गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है, दूसरों की ऐब मेरी जुबां क्यों करे बयान। मेरे आंगन में भी कचोट है छिपे निशानों की। औरों की जुबां पर भी है ये अधिकार, कब हो जाए मेरी कमियों का खुला बाजार। दोस्तों, दूसरों की गलतियों की आलोचना करने के दोहरापन को उजागर करती है ये लाइंस। कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आप किसी के देखकर ये सोचते हैं, अरे देखो इसको, ये तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि आप किसी के साथ बहस कर रहे हों और उनके तर्क सुनकर आप ये सोचते हों, अरे ये तो बिल्कुल गलत है, गलत सोच है ये बिल्कुल आम बात है। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों के नज़रिए और एक्शंस में कमियां ढूंढते हैं और इस काम में हम माहिरता भी हासिल रखते हैं। एक तरफ से ये मानो हम दूसरों के लिए मिरर का काम कर रहे होते हैं, आईने का। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सही है? देखिए, ये ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को सही रास्ता दिखाएं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले अपने अंदर झांकें, खुद पर गौर करें। इम्पॉर्टेंट है ये। क्या हम खुद सही फैसले लेते हैं? क्या हमारी सोच में कोई कमी तो नहीं है? इस तरह की आत्ममंथन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हमें ये एहसास दिलाती है कि हर किसी में कमियां हो सकती हैं। अपने माता पिता, हमारे शिक्षक, टीचर्स, मेंटर्स, अपलाइंस, लीडर्स, दोस्त या सभी उन सब लोगों को जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, उनमें भी कमियां हो सकती है। ये सच में हमें डिफ़िकल्ट लगता है कई बार, लेकिन ये हमें खुद के और दूसरों के प्रति एक्सेप्टेंस लाने और एम्पैथी रखने में मदद भी करता है। फ़र्क यह है कि आप देखते किस नज़रिए से हैं। साथ ही याद रखें, ज़रूरी है कि व्यक्ति के थॉट्स की एक झलक उसके असली कैरेक्टर को पूरी तरह से नहीं बताती। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझें। जल्दबाजी में सोचने के नज़रिए के आधार पर किसी को ना आके इससे बचें। अगली बार जब आप किसी में कमी देखें तो रुकें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये सही राह पर हूं मैं? अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए हर बार की तरह आपके साथ स्टोरी फॉर बिजनेस शेयर करते हैं। एक कहानी, स्टोरी टेलिंग। दोस्तों, ये एक ऐसा अचूक फॉर्मूला है जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ जर्नी में मदद कर रहा है। पिछले कई हफ्तों से हम आपके साथ हैं। इस कहानी को ज़रूर एंड तक सुनें और शेयर भी करें। आज की स्टोरी फॉर बिजनेस है द मिरर ऑफ ट्रूथ। ये कहानी एक दर्पण है, आईना है। हमारी दूसरों के प्रति परसेप्शंस, धारणाएं, हमारी खुद के प्रति शॉर्टकमिंग्स की रिफ्लेक्शन है। ये कहानी एक गुरुकुल की है, जहाँ एक शिष्य ने अपने शिक्षा ग्रहण के बाद जब गुरु के सामने प्रस्तुत हुआ तो गुरु ने उसे एक दर्पण दिया, मिरर दिया, जिसमें सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये सब दिख जाता था। उसको लगा, शिष्य को, कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने गुरु पर करते हैं। गुरु की तरफ देखा तो गुरु के मन में बहुत सारी कमियां थी, अवगुण दिखाई दिए उसको, बुराइयां बची हुई थी। शिष्य को बहुत बुरा लगा, मेरे तो गुरु के अंदर ही बुराइयां बची हुई हैं। वहां से निकल गया
तो एक दोस्त रास्ते में मिला। दोस्त के मन में क्या चल रहा है ये देखने के लिए उसकी तरफ मिरर को घुमाया, तो उसके अंदर भी बुराइयां दिखाई दी। शिष्य को बहुत खराब लगा, उसने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसे लगा कि दुनिया की डबल स्टैंडर्ड से भरी हुई है, दोहरापन, लोग कहते क्या हैं होते क्या हैं, ये उसको लग रहा था। रास्ते में एक रिश्तेदार दिखा, उसको भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लिया। उसके अंदर भी कमियां और बुराइयां थी। बहुत बुरा लगा। अपने घर पहुंचा तो लगा मम्मी पापा में तो बुराई हो ही नहीं सकती, होंगी ही नहीं। माता जी को दर्पण दिखाया तो उनमें कमियां दिखाई दी, पिताजी को दिखाया तो उनमें भी कमियां दिखाई दी। उसे अब दुनिया पर से विश्वास उठ गया था। माता पिता, गुरु, दोस्त, रिश्तेदार, सब में बुराइयां दिख रही थी। उसे लगा ये मिरर उसके किसी काम का नहीं है। वो तुरंत गुरुकुल वापस गया और गुरु को बताया कि गुरुजी ये मिरर मेरे किसी काम का नहीं है। गुरु को सब मालूम था। वो मुस्कुराए और पूछा शिष्य से, तो शिष्य बोला, गुरुजी ये मिरर तो बिल्कुल बेकार है, इसमें तो मुझे सिर्फ लोगों की बुराई ही दिखती है। आप में भी कमियां हैं, मेरे दोस्तों में भी कमियां हैं, रिश्तेदारों में भी है, और यहाँ तक कि मेरे माता पिता में भी हैं, सभी में है। क्या ये सही है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुमने सही कहा, सभी में कमियां हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये मिरर तुम्हें क्या दिखा रहा है? क्या ये सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाने के लिए है, या ये तुम्हें तुम्हारी खुद की परछाई भी दिखा रहा है? डीप मीनिंग बात थी गुरु की। शिष्य के कुछ सोचा और फिर बोला, शायद आप सही कह रहे हैं गुरुजी, शायद ये मिरर मुझे मेरी खुद की कमियां भी दिखाना चाहता है और दिखा भी रहा है। गुरु ने सर हिलाया और कहा कि बेटा बिल्कुल सही, ये मिरर एक ऐसा आईना है जो तुम्हें तुम्हारी खुद की सच्चाई दिखाता है। जब तुम दूसरों में बुराई देखते हो तब तुम अपनी खुद की बुराइयां याद आ जाती हैं, और जब तुम दूसरों की अच्छाई देखते हो तो तुम्हें तुम्हारे अंदर खुद की अच्छाई याद आ जाती है। शिष्य को अब समझ आया ये एक मिरर उसके लिए कितना अनमोल तोहफा है। सच्ची गुरु शिक्षा उसको आज मिल रही थी। यह मिरर उसे सच का सामना करने में मदद करता है और उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। गुरु को धन्यवाद किया और वो शिष्य अपनी लाइफ में वेल सेटल हो गया। दोस्तों, द मिरर ऑफ ट्रुथ कहानी हमें भी एक सीख सिखाती है। सच का काम सामना कितना ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कहानी हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इंस्पायर करती है। और चलते चलते सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फॉर बिजनेस सक्सेस, 4 टिप्स खास आपके लिए। नंबर 1, इंटरनल मिरर। रुकें और खुद से सवाल करें, क्या सही कर रहा हूँ? क्या बेहतर कर सकता हूँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2, एनालाइज योर थॉट्स। अपने नेगेटिव विचारों को दिन भर जो आप सोचते हैं उनको ध्यान में रखें। क्या ये सच है? क्या ये मेरी तरक्की रोकते हैं? नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी खुद की, अपनी फैमिली की और दुनिया की। गलतियों को स्वीकारें, एक्सेप्टेंस सीख लें और लाइफ में आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड। नंबर 4, सेल्फ लव। खुद पर कठोर ना हो दोस्तों, हर रोज सुधार की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे आपको पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में आगे लेकर जा सकता है। यह आपको मौका देता है, ये 4 सीढ़ियाँ आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में आपकी मदद करती हैं, हेल्प करेंगी। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके फीडबैक्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करें। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया, इसके इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छे से इसको शेयर करेंगे। अगले हफ्ते एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट खास आपके लिए हर बार हर हफ्ते आता है। तब तक विश यू वेल्थ।